देवी चंचुला की कथा आप और हम सबको यह शिक्षा देती है कि भले ही हमारा जीवन कैसा भी हो, यदि हम आज भी शुरुआत करें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना कोई बहुत कठिन विषय नहीं। भगवान को प्राप्त करना बड़ा सहज साधन है और सहजता का ही मार्ग है। आप जितने सहज हो जाते हैं, आप जितने सरल हो जाते हैं, भगवान भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। देवी चंचुला का जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, उनसे बहुत अपराध भी बने, बहुत पाप भी बने। भगवान शंकर, भगवान शिव, भगवान आशुतोष, आशुतोष तुम अवढर दानी। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। शिव जैसा कोई दाता नहीं, उन जैसा कोई दयालु भी नहीं। जब देवी चंचुला ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनके नाम का जप किया, कल आपने हमने सुना, शिव नाम जपा शक्ता वाग्यता मित भोजना। संसार को छोड़ दिया, शिव के चरणों को पकड़ लिया, तो भगवान शंकर ने अंतिम काल में चंचुला को अपने सामीप्य की प्राप्ति करवाई, अपने कैलाश में चंचुला को वास दिया और मृत्यु के उपरांत देवी चंचुला भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित। तो चंचुला की कथा आप और हम सब लोगों को यह शिक्षा दे रही है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने अपने जीवन का बहुत समय बिता दिया, कभी भगवान का भजन भी नहीं किया, आराधना भी नहीं की, बहुत पाप भी किए। क्योंकि देखो, लोगों से भले ही हम छिपा लेते हैं अपने पापों, लेकिन मन तो सब जानता है ना। इसलिए संत कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस मन रूपी दर्पण से कुछ छिपा नहीं है। हम बाहर भले बहुत लीपा पोती कर लेते हैं, अपने गुणों का तो बहुत बखान करते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को छिपा लेते हैं। अपनी प्रशंसा के तो बहुत पुल बांध देते हैं, लेकिन हमारे दोषों के बड़े बड़े कांटों को छिपा लेते हैं। लेकिन देखिए, मन से कुछ छिपा नहीं, उसको तो सब पता है। आप कभी शाम के समय आंख बंद करके बैठो और सोचो हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में ही परेशान हो जाओगे कि बताओ हम ऐसा भी करते। अरे बड़े से बड़ा चोर हो, डाकू हो, लेकिन वो भी जब एकांत में बैठता है, अपने कर्मों का चिंतन करता है, तो उसका मन उसके सामने उसके कर्मों की लिस्ट को खोल करके रख देता है। ये देखो, इसलिए भैया भले ही बहुत पाप हुए, बहुत बुराइयां हैं हम में, लेकिन अगर अब भी भगवान शिव के चरणों की शरणागति हम ले लें, तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि वो तो आज भी क्षमा करने को बैठे। वो तो कहते हैं कि भले बहुत दोष हुए, बहुत पाप हुए, लेकिन अब तो सुधर जाओ, अब तो भक्त हो जाओ। देवी चंचुला भक्त हो गई और उनकी भक्ति के प्रभाव से, उनके नाम के प्रभाव से, भगवत कृपा के प्रभाव से देवी चंचुला ने मृत्यु के उपरांत भगवान शंकर के कैलाश को प्राप्त किया। और महाराज ऐसे वैसे प्राप्त नहीं किया, भगवती गौरी की, भगवती गिरजा की सखी हो गई चंचुला। पार्वती जी की सेवा में उसको अवसर मिल गया।
तो खूब बढ़िया पार्वती जी के साथ बैठे, बोले, सेवा करे, पार्वती जी की सखी बन गई। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा, और एक दिन चंचुला ने देखा प्रातः काल का समय, भगवान शंकर बैठे हैं और गिरजा उनके वामांग में विराजमान है, बाईं ओर बैठी। अब चंचुला ने शिव और पार्वती की जोड़ी को देखा तो उसे बड़ा आनंद हुआ, और शिव और पार्वती को देखकर उसे भी अपने पति का स्मरण हुआ है कि भाई जैसा भी था मेरा भी एक पति था धरती पे, और कहाँ होगा, किस हालत में होगा, किस स्थिति में होगा, ऐसा उसके मन में चिंतन होने लगा। और ऐसा सोचते सोचते देवी चंचुला के आंखों से आंसू बहने लगे। अब भगवती पार्वती ने अपनी सखी को जब रोते हुए देखा तो एकांत में बुलाया, सखी जरा इधर आओ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, बताओ, किसी ने कैलाश में तुम्हें कुछ कहा है क्या? बताओ बहन, बताओ सखी, तुम्हें कैसा कष्ट है, कैसा दुख है? जो दुख तुम्हारा है मैं निश्चित तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। सखी बताओ क्या बात है? कहते हैं चंचुला ने रोते हुए कहा, मां, आप महादेव के बगल में आज बैठी थी, इतनी सुंदर जोड़ी आपकी और भगवान शंकर की। मैं भी धरती पर जब थी तो मेरे भी एक पति थे, उनका नाम था बिंदुक। पर मां मैं सोचती हूं उन्होंने तो बहुत पाप किए, पाप तो मैंने भी बहुत किए, लेकिन चलो जाग गई, और जब जागो तब सवेरा। जाग गई और शिव भक्ति में लग गई, शिव नाम में लग गई, संसार को छोड़कर भगवान के भजन में संलग्न हो गई, और भगवत कृपा से, भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा कल्याण हुआ। लेकिन मेरे पति बिंदुक, उन्होंने तो कभी भजन किया नहीं, कोई साधन किया नहीं, ब्राह्मण होते हुए भी नित्य अधर्म, दुराचार, दंभाचार और पाखंड का ही अनुसरण किया, अनुकरण किया, वेद और शास्त्रों का तिरस्कार किया, संत ब्राह्मणों की निंदा की, गुरुजनों की कभी सेवा नहीं की, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, और महाराज दान पुण्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सोचती हूँ मेरे पति इस समय वर्तमान में कहाँ होंगे। हे भगवती, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, तुम तो, हे भगवती, आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानने वाली हो। हे माँ, आप बताइए ना मेरे पति कहाँ है? कहते हैं जैसे ही भगवती ने सुना तो भगवती ने मुस्कुराकर कहा, हे चंचुला, तुम्हारे जो पति हैं जिनका नाम बिंदुक है, उस दुष्ट ने कभी भगवान शिव के नाम का स्मरण तक नहीं किया, न कभी भजन किया, न कभी तीर्थ किया, न व्रत किया। और सखी कहां तक कहूं, तुम उसकी पत्नी थी पर उसने तुम्हारा भी नित्य तिरस्कार किया, अपमान किया, इसलिए वह दुरात्मा अपने पापों को भोगने के लिए बहुत वर्षों तक नरक में रहा, अपने पापों को उसने नरक में भोगा, और बचे हुए पापों को भोगने के लिए इस समय वर्तमान में पिशाच गति को प्राप्त होकर विंध्याचल पर्वत पर पड़ा हुआ है। अपने कुकर्मों के कारण पिशाच बन गया है और विंध्याचल पर्वत के ऊपर बैठा रहता है, वहीं रोता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, विक्षिप्त की भांति रहता है। तो चंचुला ने पूछा कि फिर वो रोते क्यों है? भगवती ने कहा कि वो रोता इसलिए क्योंकि पिशाच के शरीर में एक समस्या है। वैसे तो मनुष्य से बहुत अधिक शक्तियां होती है, प्रेत आदि में, पिशाच आदि में, लेकिन पिशाच के शरीर की समस्या ये होती है कि न तो वो कुछ खा सकता है और न जल पी सकता है, कुछ नहीं, केवल वायु पीने की क्षमता उसमें होती है, श्वास ले सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो पिशाच आदि होते हैं इनके कंठ सुई की नोक के बराबर होते हैं महाराज, तो न तो भोजन कर सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, तो तड़पते रहते हैं भूख और प्यास से। अच्छा, मर भी नहीं सकते क्योंकि एक बार के मरे हुए हैं,
बड़ी। अब आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति वर्षों भूखा प्यासा पड़ा है, कुछ नहीं खा पी सकता। ऐसे महान कष्ट को इस समय वर्तमान में बिंदुक भोग रहा है, क्योंकि बिंदुक ने कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी किसी पर कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कभी किसी पर दया नहीं की, करुणा नहीं की, कभी भगवान शिव का स्मरण नहीं किया। इसलिए हे सखी, अपने कुकर्मों के कारण इस समय बिंदुक पिशाच गति को प्राप्त हुआ है और विंध्याचल पर्वत पर पड़ा हुआ है। कहते हैं तब तो चंचुला ने जब सुना तो देवी चंचुला रोने लगी और रोते हुए भगवती से कहा, हे मां, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धार पतिं मेद्य दुष्ट खलम। हे मां, मैं आपकी सखी हूं, आपकी सहेली हूं, नित्य आपने मुझ पर कृपा की है, आप मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखती हैं। इसलिए हे भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि, आप मुझ पर कृपा करें। तो भगवती ने कहा, सखी बोलो क्या कृपा करूं तुझ पर। तो चंचुला ने कहा कि मां, आप मुझ पर केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि समुद्धार पति मेद्य, आप मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। जो मेरा पति बिंदुक पिशाच गति को प्राप्त हुआ है, अपने कुकर्मों को भोग रहा है, मां अब आप उसे इस प्रेत शरीर से मुक्त कर दीजिए, बस इतनी प्रार्थना। कहते हैं तब तो भगवती ने ये सुना और सुनकर भगवती मुस्कुराई, मुस्कुराकर कहा, सखी तेरा हृदय सच में बड़ा कोमल है, तू बड़ी दयावान है। अरे बता, जिस बिंदुक ने तुझे इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए, तू उसके कल्याण की कामना कर रही है। कहते हैं चंचुला ने कहा, मां जैसे भी थे पर थे तो हमारे पति ही थे, और मां पत्नी का यह धर्म है। पत्नी किसे कहते हैं? पतनात् त्रायते, जो पतन से त्राण करे उसको पत्नी कहते हैं। तो मेरा कर्तव्य है अपने पति के उद्धार के लिए कुछ करना, तो आप मेरे पति का कल्याण करिए, उद्धार करिए। सारंग। तो भगवती गिरजा ने कहा, देखो सखी, तुम्हारे पति के कल्याण का एक ही उपाय मुझे दिखाई देता है। क्या? बोले, अगर कोई तुम्हारे पति उस बिंदु को जो पिशाच गति को प्राप्त हुआ है, अगर उसे कोई शिव पुराण की कथा सुना दे, शिव कथा सुना दे, तो ही वो मुक्त हो सकता है, तो ही वो तर सकता है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं। कहते महाराज चंचुला ने कहा, तो भगवती आप ही बताइए, मैं किसे लेके जाऊं, किसी वक्ता को खोजूं कि महाराज कोई कथा कर दे। तो भगवती पार्वती ने कहा कि कोई वक्ता मिलेगा नहीं तुम्हें। क्यों? अरे भैया, पिशाच को कौन कथा सुनाएगा, बोलो। पता चले पिशाच को कथा सुनाने जाए उसको महाराज अपनी प्राण संकट में पड़ जाए, वहां कौन जाएगा। तो मां आप ही बताइए, ऐसा कौन है जो मेरे पति को कथा सुना सकता है और उनका कल्याण कर सकता है। तो भगवती गिरिजा ने कहा कि तुम्बरु नाम के भगवान शंकर के बड़े प्रिय भक्त हैं। ये तुम्बरु जो है ना, ये गंधर्व जाति के हैं, गंधर्व हैं, यानी देवताओं की सभा में जो गाते हैं ना, संगीत के बड़े प्रबल ज्ञाता होते हैं, इनका देव गंधर्व कहते हैं। तो देव गंधर्व हैं तुम्बरु जी, शंकर जी के बड़े भक्त हैं। जैसे नारद जी भगवान नारायण के भक्त हैं और दिन रात अपनी वीणा पर नारायण 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 गाते हैं ना, वैसे शंकर जी के भी एक भक्त हैं, इनका नाम है तुम्बरु जी। ये दिन रात ये भी वीणा बजाते हैं और अपनी वीणा पर शिव 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 ही गाते हैं। हाँ, जैसे नारायण के परम भक्त नारद जी हैं, वैसे शंकर जी के परम भक्त तुम्बरु जी। तो बोले, भैया अगर ये तुम्बरु जी कृपा करें तो कुछ हो सकता है। तो माँ हमारी तो पहचान नहीं है तुम्बरु जी से, आप ही कुछ कर दीजिए।
भगवती ने कहा चलो सखी हम कुछ करती हैं। तुरंत तुम्बरु जी का स्मरण किया। तो भगवती की प्रार्थना से तुम्बरु जी तत्काल भगवती के सन्मुख प्रकट हो गए। तुम्बरु जी ने कहा कि माँ बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवती ने कहा हे तुम्बरु जी, आप परम शिव भक्त हैं, परम भगवान शंकर के भक्त हैं, और एक बहुत बड़ा कार्य मैं आपको देने जा रही हूँ, सौंपती हूँ। ये मेरी सखी है, इसका नाम है चंचुला, इसके पति का नाम है बिंदुक, लेकिन इसका पति बिंदुक बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। अपने कुकर्मों के कारण पिशाच गति को प्राप्त होकर विंध्याचल पर पड़ा है, और ये मेरी सखी चाहती है कि उसका कल्याण हो, इसलिए आप जाएं और उसे शिव कथा सुनाएं। तो शिव कथा सुन के वो तरेगा। तो बोले ठीक है माँ, आप जैसा कहें। तो एक विमान पर तुम्बरु जी विराजमान हो गए, साथ में चंचुला जी चली गई। तो जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और तुम्बरु जी आए, और वहां नजर पड़ी इस बिंदुक पर जो पिशाच बना हुआ है। और पिशाच तो महाराज पिशाच, वो कभी नाचे, कभी गाए, कभी रोए, कभी सो जाए, कभी पड़ जाए। पिशाच विक्षिप्त ही होता है, पागल की तरह होता है। तो अब तुम्बरु जी ने कहा भैया इसको कैसे कथा सुनाए, ये तो विचित्र ही श्रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, क्या करें। तो सबसे पहले शिव पाश में तुम्बरु जी ने उस बिंदुक नाम के पिशाच को बांध लिया, और फिर बांध करके अब कथा सुनाना शुरू की। अब कथा हुई। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, सुनिए ध्यान से सुनो। आपको पता है ये बिंदुक नाम का पिशाच कौन है? जो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कौन है ये? अरे और नहीं, हमारा ही मन है। हमारा मन ही संसार के भोगों का उपभोग करते करते पिशाच ही हो गया। हो गया कि नहीं? पिशाच का एक स्वभाव है, वो अच्छा काम नहीं कर सकता, बुरे काम की और उसकी प्रवृत्ति होती है। अब आप हमसे कहो, मान लो हम लोगों का मन कैसा है, अब हमसे कहा जाए कि चलो भोजन करने, तो सब तैयार हो जाते हैं, चलो चलो चलो। हमको कहा जाए चलो घूमने चलो, चलो चलो हमारे। हमको कहा जाए कि चलो फिल्म देखने चले, तुरंत तैयार हो। हमसे कहा कि चलो सो जाओ, तो सो भी गए। लेकिन हमसे कहा जाए माला लेके बैठो, तो तब तुम्हारे मृत्यु दिखती है लोगों को सामने के, माला लेके कैसे बैठे। हमारा मन भी तो पिशाच हो गया है। ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। हाँ, कितने खेल करता है मनुष्य के साथ, बताओ। आप देखो, थोड़ी देर में कोई भी व्यक्ति अभी रो रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखो तो वो नाच रहा है, थोड़ी देर बाद देखो तो वो गा रहा है, थोड़ी देर बाद देखो तो सो गया, थोड़ी देर बाद देखो तो अब उठ गया। कोई भरोसा है इस मन का? अच्छा, एक बार के लिए शरीर को तो बिठा भी लिया जाए जबरदस्ती, पर मन, भाई किसी को कथा में जबरदस्ती बिठाना है तो किसी को जबरदस्ती तो बिठा सकते हैं, पर मन को कौन पकड़ सकता है? शरीर को तो जबरदस्ती कथा में बिठा सकते हैं, पर मन को, अब शरीर बैठा है कथा में और मन पूरा जयपुर घूम रहा है, कभी हवा महल देख रहा है तो कभी जयपुर का बाजार देख रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा मन एक जगह लगता कहाँ है, टिकता कहाँ है, स्थिर कहाँ होता है? भैया ये बिंदुक नाम का पिशाच कोई और नहीं है, हमारा और आपका मन ही है। लेकिन इसको तो शिव नाम के पाश में ही बांधा जा सकता है। तुम्बरु जी ने क्या किया? शिव पाश में बांधा। शिव पाश क्या है? शिव नाम ही शिव पाश। भगवान नाम से इस मन को बांधा जा सकता है, और जबरदस्ती बिठाना पड़ता है इसको कथा में, अपने आप नहीं बैठता, जबरदस्ती। देखो, संसार को भोगते 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 इस मन को संसार में रुचि हो गई। संसार में कोई सुख है नहीं, पर इस मन को अब संसार ही सुख रूप दिखाई देता है। कैसे?
अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विषय नीम कटु लागत नाही, काम भुजंग डसत जिम जेहि, विषय नीम कटु लागत नाही। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आप लोगों ने अगर पहले, जो बुजुर्ग लोगों आपने अगर सुना हो, पहले के समय में किसी को सर्प डस लेता था तो अब पता कैसे करें कि महाराज, मान लो जंगल में काट लिया, अब पता नहीं है कि सर्प ने काटा है कि नहीं काटा है, कोई अनुमान नहीं लग रहा है, तो पता कैसे करें कि महाराज शरीर में विष गया कि नहीं गया? तो उसको जांच परख करने का एक ग्रामीण सरल सा उपाय था। जिस व्यक्ति को कोई विषैला जीव काटता था तो उसको नीम होता है ना, नीम, तो नीम की पत्ती कैसी होती है? कड़वी होती है। तो नीम की पत्ती उसको खिलाते थे, तो अगर वो उसको कड़वी लगती थी तो इसका मतलब उसको किसी, उसके शरीर में विष नहीं है। और अगर नीम की पत्ती उसको कड़वी न लगे, इसका मतलब शरीर में विष चला गया है। एक परखने का प्रयोग था। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नीम की पत्ती तो कड़वी है, पर जिसको सर्प ने डस लिया है, जिसके शरीर में विष फैल गया है, उसको वो कड़वा नहीं लगता। वैसे ही जिसको काम रूपी सर्प ने डस लिया है और जिसके जीवन में वासना रूपी विष फैल गया है, उसे संसार कड़वा होने पर भी कड़वा नहीं लगता महाराज। हाँ, अगर तुम्हें संसार अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं संसार तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब शरीर में अभी बहुत विष भरा पड़ा है। कौन सा विष? बोले वासना का। जिसके शरीर में वासना का विष है, उसे संसार कड़वा होने पर भी कड़वा नहीं लगता। और जिसके जीवन से वासना का विष मिट गया, भैया उसको तो संसार जलती हुई आग की तरह दिखता है। जैसे घर कितना भी प्रिय हो, पर घर में आग लग रही है तो क्या साथ जल जाओगे? तब तो बाहर ही भागोगे। जिस व्यक्ति के जीवन से वासना का विष मिट गया है, उसे तो संसार जलते हुए मकान की तरह दिखाई देता है, फिर वो उसमें रह नहीं सकता। इसलिए आप संतों को देखो, महापुरुषों को देखो, मीरा को देखो, अनेक संत हमारे उदाहरण हैं जिनको संसार में रुचि नहीं, और हम लोगों को कितनी रुचि है। रुचि होने का कारण क्या है? हमारे जीवन में वासना भरी है। जिसके जीवन से वासना मिट गई, उसके जीवन से संसार भी मिट जाएगा। और जिसके जीवन में वासना बनी हुई है, उसके जीवन से संसार नहीं मिट सकता। अच्छा, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, कई बार घरों में कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं बेचारे, जिनका जीवन बद से बदतर हो चुका है। घर में उनकी कोई सुनता नहीं, कोई उनकी मानता नहीं, कोई उनसे बोलता नहीं, कोई उनकी सुनने को राजी नहीं। लेकिन क्या तो भी वो संसार छोड़ देते हैं? महाराज संसार धक्के मार के उनको निकाल रहा है, फिर वो दोनों हाथों से संसार को पकड़े हुए। कारण क्या है? कई लोगों को देख के तो हमें आश्चर्य होता है, हमें लगता है कि भैया इतना तुम्हारे साथ हो रहा है, अरे गया से गया गुजरा व्यक्ति होता तो वो भी छोड़ देता संसार, भगवान के भजन में लग जाता। पर बड़े दुख की बात है कि संसार के द्वारा बार बार निकाले जाने पर भी व्यक्ति के मन से संसार नहीं छूट रहा, वो दोनों हाथों से संसार पकड़े हुए। इसलिए शंकराचार्य जी ने लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कान से सुनाई देना बंद हो गया, बाल सफेद हो गए, शरीर जर्जर हो गया, अस्थियां कमजोर हो गई, चला फिरा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। पर शरीर तो जर्जर हुआ, मन की वासनाएं जर्जर नहीं। शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मन की इच्छाएं बूढ़ी हुई हैं क्या? मनुष्य मर जाता है पर उसकी इच्छाएं मरती हैं क्या? मरते मरते भी लोगों के मन में इच्छाओं का पिटारा भरा ही रहता है। संसार में कभी किसी की इच्छा मिटी नहीं, इच्छा कभी पूरी हुई नहीं। इच्छाओं को तो हटाया ही जा सकता है, मिटाया ही जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता।
एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे हमारी सब इच्छा पूरी हो जाए। तो हमने कहा कि भैया औरों की तो क्या कहें, पर साक्षात भगवान नारायण और भगवान शंकर भी आ जाए ना तो भी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि एक इच्छा हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो तब तो कुछ कहें, पर यहाँ तो अनंतानंत है हमारे, कोई पार ही नहीं। तो कहने का आशय क्या है, हमारा मन संसार के विषयों को भोगते भोगते, संसार के भावों को देखते देखते, संसार का उपभोग करते करते पिशाच ही हो गया। लेकिन इस मन रूपी पिशाच को तारना है, इसको उबारना है, इसका कल्याण करना है तो एक ही साधन है। क्या? पहले शिव पास से इसको बांध लो, भगवान नाम की रस्सी में इसे बांध लो, और जब बांध करके बिठा दो तब इसे क्या सुनाओ? कथा सुनाओ। चाहे शिव कथा सुनाओ, चाहे हरि कथा सुनाओ, चाहे हरि चर्चा सुनाओ, पर भगवत कथा सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ। क्योंकि तभी इसका मंगल होगा, तभी इसका कल्याण होगा, तभी इसका पिशाचत्व मिटेगा, इसके हृदय की वासनाएं मिटेंगी। तो आज बिंदुक को बांध लिया तुम्बरू जी ने, और बांध करके अब तुम्बरू जी कथा सुनाने लगे बिंदुक को। कहते महाराज कथा सुनाते 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 जैसे ही श्री शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, सबके देखते देखते जो बिंदुक पिशाच गति में पड़ा था वो अपने पिशाचत्व से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो गया। बोले शंकर भगवान की। आज बिंदुक का मंगल हो गया, बिंदुक का कल्याण हो गया। अब तो बिंदुक भी अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर कैलाश की ओर आ गया। यहाँ कैलाश आकर के बिंदुक ने सबसे पहला प्रणाम किसको किया है? सबसे पहला प्रणाम अपनी पत्नी को किया। हाँ, चंचुला के चरण पकड़ लिए। देवी मैं तो पिशाच गति में था, अगर तुम न होती मेरे जीवन में तो मेरा क्या होता। तुमने न केवल अपने को तारा बल्कि अपने साथ हमको भी उबार लिया, हमको भी पार कर दिया, तो मेरी पहली गुरु तो तुम ही हो। तो प्रणाम किया अपनी पत्नी चंचुला को। उसके बाद तुम्बरू जी को प्रणाम किया। महाराज आप अगर कथा नहीं सुनाते तो हमारा जीवन कैसे मुक्त होता, हमारी इच्छाएं, हम जो पिशाच गति में चले गए थे उससे मुक्त कैसे हो पाते। आपकी दया कृपा करुणा का यह प्रभाव है। तो तुम्बरू जी को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव और मां गिरिजा को प्रणाम किया है। यहाँ भगवान शंकर ने बिंदु को आशीर्वाद दिया और अपने गणों में, अपने सेवकों में सम्मिलित कर लिया। अब तो बिंदु और चंचुला कैलाश में रहकर शिव और पार्वती जी की सेवा करने लगी। समय व्यतीत होने लगा। श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, जो कोई भगवान की कथा का अनुसरण करता है, श्रवण करता है, उसके जीवन से संपूर्ण वासनाओं का विष मिट जाता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। और देखो सत्संग की महिमा ही इतनी है कि कोई भी करे प्रभाव दिखाता है। कितने से बड़ा पापी हो पर भगवान की कथा में पहुंचे, सत्संग में पहुंचे, संतों का संग करें तो बदलते फिर समय नहीं लगेगा। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो गलती से कथा में आ गए। हाँ, जानबूझ के नहीं आए, गलती से आ गए कथा में। गलती से आप सोच रहे होंगे कैसे गलती से आ गए। महाराज रिश्तेदारी में कथा थी या सत्संग था, तो भैया आप इसलिए नहीं कि कथा सुनने जाना है, इसलिए कि नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो भी चलो इसलिए आ गए। अब जब आए थे तो सोचते थे कि महाराज हम तो एक ही दिन रहेंगे, बस सुनेंगे और चलेंगे। लेकिन कथा में आए, ऐसा मन लग गया भगवान के चरणों में, फिर तो महाराज 7 दिन कथा सुनी। और 7 दिन क्या, उसके बाद तो कई ऐसे हैं, कई ऐसे सज्जन भी हैं, वो कई बार मुझसे मिलते हैं तो मुझसे भी कहते हैं, महाराज हम तो देखने आए थे, हम तो रिश्तेदारी के चक्कर से आ गए थे कथा में। लेकिन अब बोले अब कथा में ऐसा मन लग गया कि आपकी जहाँ जहाँ कथा होती है तो यूट्यूब पर तो लाइव रहती ही है, तो हम यूट्यूब पर ही लाइव सुनते हैं।
घर से ही कथा का श्रवण करते हैं, आसपास में कथा होती है तो कथा सुनने चले जाते हैं। बोले अब तो ऐसा मन हो गया कि जिस दिन कथा नहीं सुनते उस दिन ऐसा लगता है कि आज क्या छूट गया हमसे, क्या रह गया हमसे, अधूरा सा लगता है। तो देखो भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना उसको संतों से मिलाते हैं, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना उसको अपनी कथा में बुलाते हैं, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना उसका संग भक्तों से करा देते हैं। हाँ, तो हमारे कहने का आशय केवल इतना सा है, अगर इस मन रूपी पिशाच का कल्याण आप चाहते हो तो बस एक ही काम करना है, क्या? बोले भगवान की कथा में और भगवान के नाम में अपने मन को लगा देना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन पवित्र होता चला जाएगा, परम पवित्र होता जाएगा, और एक समय के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर भजन अपने आप होगा। और सत्संग की बड़ी महिमा है।